नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। कुल्लू के गड़सा में मकान में लगी आग में जिंदा जला 43 वर्षीय व्यक्ति। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदान के लिए लोगों में भारी उत्साह। युवाओं सहित बुजुर्गों में भी मतदान के लिए उत्साह, बूथ पर लाइनें। पंजाब के 32 किसान संगठन कर रहे सरकार के प्रस्ताव पर विचार। सुप्रीम कोर्ट कमेटी की दूसरी बैठक शुरू। एक्शन में जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देने के लिए लाएंगे विधेयक। अयोध्या में राम जन्मभूमि के गर्भगृह स्थल पर नींव के निर्माण का काम शुरू। सबसे पहले किया गया पूजन। घरेलू बाजार में भी दिखा बाइडेन की जीत का असर। सेंसेक्स पहली बार 50,000 के ऊपर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला कुल्लू के गड़सा में एक 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। अग्निकांड में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। आग की घटना देर रात करीब 2 बजे पेश आई। आसपास के लोग रात भर आग बुझाते रहे, लेकिन सुबह पता चला कि मकान में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। हालांकि अभी तक व्यक्ति का शव नहीं मिल पाया। गड़सा घाटी के बमुणा गांव में संगतराम निवासी बेमुणा गड़सा के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंची। लोग रात भर आग बुझाते रहे और सुबह पता चला कि मकान में एक व्यक्ति सो रहा था और वह जिंदा जल गया। 43 वर्षीय राजू पुत्र संगतराम मकान के अंदर ही रह गया था। परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण में आज 1137 पंचायतों में मतदान शुरू हो गया। आज गुरुवार सुबह 8 बजे से 1137 पंचायतों में वार्ड सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान शुरू हो गया। इसके लिए 6,457 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई। करीब 12,000 पुलिसकर्मी और गृह रक्षक सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। बिलासपुर की 56 पंचायतों में मतदान होगा। इसके अलावा चंबा में 83, हमीरपुर में 81, कांगड़ा में 264, किन्नौर 24, कुल्लू 76, मंडी 181, शिमला 135, सिरमौर 84, सोलन 76 और ऊना में 77 पंचायतों में नुमाइंदे चुने जाएंगे। शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इसके बाद 4 से 5 बजे तक कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मतदाता वोट डालेंगे। पंचायतों में मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी और देर शाम तक नतीजे भी घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में आज बुजुर्ग व युवाओं ने खूब उत्साह दिखाया। ठंड के बावजूद विभिन्न पंचायतों में बुजुर्गों ने पोलिंग बूथों में पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर और लोगों को भी प्रेरित किया। यही नहीं, पहली बार मतदान करने वाले युवा भी सुबह से मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। युवा वर्ग पहली बार मतदान करके काफी खुश नजर आ रहा है। कई बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष भी परिवार के लोगों के सहारे मतदान के लिए पहुंचकर सभी को वोट डालने के लिए संदेश दे रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। तमाम परेशानियों के बावजूद किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं कल सरकार और किसान के बीच 10वें दौर की वार्ता के बाद ऐसा माना जा रहा है कि समस्या का कोई हल निकल सकता है। किसान आज अपनी बैठक में सरकार द्वारा समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आंदोलन का भविष्य क्या है।
वहीं आज किसानों का एक दल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मिलेगा और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर चर्चा करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलट दिया। इसी बीच बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका फायदा 1.1 करोड़ प्रवासियों को मिलेगा। इसमें लगभग 5 लाख भारतीय शामिल हैं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आवर्जन प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। उन्होंने अपने आदेशों के तहत कई ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो ट्रंप की विवादास्पद आवर्जन नीतियों को बदलने वाले हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि में रामलला के गर्भस्थल पर गुरुवार से नींव के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वैदिक आचार्य द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पूजा अर्चना की गई। अभी तक रामलला के गर्भगृह स्थल के चारों तरफ का मलबा हटाया जा रहा था। गुरुवार से मुख्य गर्भगृह स्थल पर नींव के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला के गर्भस्थल के पास भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे पूर्व वहां पूजन अर्चन किया गया। उन्होंने बताया कि बीते 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद से ही प्रतिदिन गर्भगृह स्थल पर हवन व दीप जलाने का क्रम चलता आ रहा है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत का सकारात्मक असर घरेलू शेयर बाजार पर दिख रहा है। अमेरिका में ताजा प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई, जिससे घरेलू बाजार प्रभावित हुए। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार उच्चतम स्तर पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 223.17 अंक की बढ़त के साथ 50,015.29 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63 अंक यानी 0.43% की तेजी के साथ 14,707.70 के स्तर पर खुला। ये पहली बार है जब सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा पार किया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।